दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 28 अप्रैल 2024 में आप लोगों के बीच में फिर प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। वीडियो को सभी साथी ध्यानपूर्वक सुन लिए और सुन करके मनन करें, मंथन करें, क्योंकि ये भुगतान के लिए जो संगठन बना है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, यही एक देश में बड़ा संगठन है और जो विधि सम्मत तरीके से आप सबका भुगतान कराना चाहता है। और उस भुगतान की लड़ाई में बहुत से लोग तन मन धन से लगे हुए हैं और निश्चित रूप से भुगतान होगा, लेकिन उसके पहले हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास करें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो जो चैनल है सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना इसलिए साथियों ज़रूरी होता है, जो भी अपडेट होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती है और इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है, ना बहुत समय लगता है। सब्सक्राइब करने से किसी भी तरह का नुकसान नहीं, केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो भी जानकारी होगी आप तक मिलेगी। और इस वीडियो को उन तमाम साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिनका किसी भी कंपनी में, किसी भी ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, निधि में, देश की किसी भी कंपनी में उनका गाढ़ी कमाई का पैसा फंसा हुआ है, वापस नहीं मिल रहा है। उन सब तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें, सबको पता चल सके कि हमारा भुगतान कैसे, कब मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन की बटन होती है उसको भी दबाना ना भूलें। तो मैं आपको बता दूं, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार देश के प्रत्येक कंपनी के, प्रत्येक निवेशक के भुगतान की जो लड़ाई लड़ी है, उसमें से आप देख रहे होंगे, भले ही सरकारें चर्चा न करती हों, अधिकारी भुगतान नहीं कर रहे हों, लेकिन संगठन के द्वारा जो मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत तमाम जिलों में अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया, शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, उसका नतीजा ये रहा कि कुछ न कुछ अधिकारियों के हाथ हिलने लगे हैं, कलम चलने लगी है, उनके संज्ञान में जूं रेंगने लगा है। ये निश्चित है, भले ही भुगतान न किया हो, लेकिन जब कोई चीज़ की कहीं से शुरुआत होती है तो निश्चित रूप से आगे सफलता हमको मिलती है। बस दुख का विषय यह है, जो लगभग प्रत्येक वीडियो में बताया जाता है, कि भारत सरकार ने कंपनियों को बंद किया, यानी कि प्रधानमंत्री महोदय ने, और बंद करने के बाद जो प्रत्येक निवेशक के भुगतान के लिए कानून बनाया, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, उस कानून को बना करके छोड़ दिया। ना तो अपने स्टेटमेंट में कभी इसकी चर्चा किया, ना अपनी कलम से प्रदेशों को, जिले के सक्षम अधिकारियों को कोई दिशा निर्देश लिखित में नहीं किया, कोई आदेश नहीं किया भुगतान के लिए। ये दुख का विषय है और तमाम इधर उधर की बातों में घुमा फिरा करके अरझाने का काम है। और गरीब किसान, मजदूर, छोटे व्यापारियों का जो पैसा इसमें फंसा हुआ है, जिनकी बेचारों की सांसें अटकी हुई हैं, तमाम बहन बेटियों की शादियां रुकी हुई हैं, इन पर प्रधानमंत्री महोदय को जरा सा भी तरस नहीं आता। तमाम यहाँ वहाँ की दिन भर फेंकते रहते हैं, लेकिन देश के ही गद्दारों के खिलाफ, देश के ठगों के खिलाफ और उन गरीब किसानों, मजदूरों के प्रति कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये दुख का विषय है और इसमें निश्चित रूप से भारी संख्या में लोग अवहेलना भी करना शुरू कर दिया है। इसलिए हमारे संगठन ने प्लान बनाया है कि जब सरकारें नहीं सुनती हैं तो एक ही विकल्प बचता है, आंदोलन। और आंदोलन के माध्यम से सरकार को झुकाने का काम करेंगे।
और जो कानून बनाया है सरकार ने भुगतान के लिए, गारंटी वाला कानून जिसमें 180 दिन में भुगतान की गारंटी है, उस कानून को लागू करा करके देश के प्रत्येक निवेशक का भुगतान करेंगे। ये संगठन का संकल्प है। लेकिन संगठन ने तो संकल्प ले लिया, संगठन ने काफ़ी कुछ काम किया, संगठन के पदाधिकारियों ने आज भी बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे गद्दार एजेंट हैं जो अपने अपने घरों में बैठ करके और अच्छी अच्छी कमेंट बोल लेते हैं, कब भुगतान होगा, इतने दिन हो गया अभी हुआ नहीं। कोई कमेंट करेगा वीडियो सुनते सुनते कान पक गए। मैं उन एजेंटों से पूछना चाहता हूं कि जिनका पैसा आपने अपनी गारंटी पर जमा कराया है और उनसे किस तरह से आप फेस आते होंगे। वो जब आपसे पैसा मांगते हैं, अपना भुगतान मांगते हैं, तो उनकी भुगतान मांगने में ना तो आपके कान पकते हैं, ना आपको परेशानी होती है। बस साथियों, ये ऐसे एजेंटों को निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो घरों में बैठ करके नज़रअंदाज कर रहे हैं, भुगतान कराने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। और बहुत से ऐसे गद्दार एजेंट हैं जो तमाम अन्य कंपनियों में जुड़ करके आज भी कमीशनबाजी का गोरख धंधा कर रहे हैं। मैं तो देश की जनता को सतर्क करना चाहता हूं कि आप लोग अब किसी भी कंपनी में चाहे जितना खास व्यक्ति आ जाए, आपको अपनी गाड़ी कमाई अब किसी भी कंपनी में जमा नहीं करना है, अन्यथा आप उस पैसे के स्वयं जिम्मेदार हैं। उन ठगों ने तमाम कंपनियां खोल करके रजिस्ट्रेशन करा करके और दलाल टाइप के एजेंटों को फिर उसमें भर्ती करके आपको लूटने का काम फिर से शुरू कर दिया है। इसीलिए मैं देश की जनता को आगाह करना चाहता हूं और सतर्क करना चाहता हूं कि अब किसी के झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, तमाम हम लोग का लोग विरोध भी करते हैं और विरोध से निश्चित रूप से संगठन में निखार ही आता है और इनको करना भी चाहिए। विरोध करने वाला केवल विरोध ही कर सकता है, वो कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके स्वभाव में है। जैसे कुत्ता होता है तो वो केवल भौंक सकता है, बाकी किसी की फाइल नहीं कहीं पुटअप कर सकता, किसी का संघर्ष नहीं कर सकता। इसी वैरायटी के लोग तमाम मानव समाज में भी होते हैं और इनका जो काम है इनको करने देना चाहिए। जैसे कोयल और कौवा एक ही कलर के होते हैं। कौवा अपनी आवाज़ से कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, कौवा अपनी आवाज़ से कोयल की आवाज़ को दबा तो सकता है, लेकिन कोयल की आवाज़ बोल नहीं सकता। इसी तरह की क्वालिटी सब जगह होती है और मैं तो चाहूँगा कि जो शरीफ टाइप के एजेंट साथी हैं वो एकजुट हो जाएं। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा। अगर आप लोगों ने जरा सा चालाकी दिखाई तो जिस तरह का भोग रहे हैं, आने वाले समय में और गंभीर परिणाम मिलने के लिए तैयार रहेंगे आप लोग। और तमाम ऐसे साथी जो हैं वो आज भी भोग रहे हैं और जब कहीं फंसते हैं तब उनको याद आता है कि संगठन कहाँ है, संगठन के पदाधिकारी कहाँ हैं, और ग्रुपों में जुड़ करके केवल मौज मस्ती लेते रहते हैं, सूचना लेते रहते हैं। आज तक तमाम ऐसे साथी हैं जो संगठन की सदस्यता तक न लिया होगा। और इस देश में बहुत से संगठन भी चल रहे हैं और उन संगठनों का मकसद सबका अलग अलग है। कुछ तो तमाम तरह का कानून बता करके चंदे का धंधा बना रखा है, कुछ धार्मिक बातों में घुमा फिरा करके तमाम महाभारत की बातें सुना करके तमाम कानूनी पॉइंटों को बता करके लोगों को भ्रमित करके केवल चंदे में घुमा फिरा करके ले आते हैं कि जब तक आप लोग पैसा नहीं इकट्ठा करेंगे तब तक लड़ाई आपकी कैसे लड़ी जाएगी, और तमाम तरह की भूमिका बना करके केवल चंदा उगाही का काम करते हैं। इसलिए साथियों, मैं चाहूँगा कि हम लोगों ने 9 जून 2024 को एक कार्यक्रम रखा है, बैठक रखा है, और उस 9 जून 2024 को हम आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। इसलिए तमाम साथी सादर आमंत्रित हैं, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, उस कार्यक्रम में शरीक होकर के और आगामी आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए सभी लोग उपस्थित हों। और उस कार्यक्रम में तय करना है
कि आंदोलन किस तारीख में होगा, कहाँ होगा और क्या उसकी रूपरेखा होगी, ये सब उसी दिन तय करना है। इसलिए आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और ये बैठक फतेहपुर जनपद में होगी। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है फतेहपुर, उस फतेहपुर जनपद में यह बैठक सुनिश्चित की जाएगी। प्लेस के लिए 2-4 दिन पहले हम लोग बता देंगे, वीडियो के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। प्लेस का जैसे ही चुनाव हो जाता है हम इसकी सूचना आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आप लोग अगर इसमें 9 जून 2024 के कार्यक्रम में शरीक हो गए तो निश्चित रूप से आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। कोई माई का लाल आपका भुगतान नहीं रोक पाएगा, बशर्ते प्रत्येक साथी को अपने अपने हिस्से की लड़ाई के लिए अपना अपना सहयोग प्रदान करना पड़ेगा। धन्यवाद।